हर हर गंगे। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यह त्यौहार हर साल बैसाख माह की सप्तमी को मनाते हैं। भारत में खासकर हरिद्वार और वाराणसी में लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी गंगा स्वर्ग से शिव की जटाओं में आई थी। इस तिथि पर हम गंगा के जन्म की कथा बताते हैं और उसमें स्नान करते हैं। गंगा का स्थान विष्णु के चरणों, ब्रह्मा के कलश और शिव की जटाओं में है। इस तरह वे त्रिदेवों के निकट रहने वाली एकमात्र है। हम सभी जानते हैं कि भागीरथ के कारण गंगा शिव की जटाओं के माध्यम से धरती पर आई थी। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ में गंगा के जन्म की कई कहानियां लिखी गई है। आइए जानते हैं इस शुभ दिन की कुछ कहानियां गंगा के बारे में। पहली कहानी देवों, दैत्यों और विष्णु से जुड़ी है। इस कहानी के अनुसार दैत्यों से लड़ने के बाद विष्णु के पैरों से पसीना निकलने लगा था। जानिए वामन के बारे में, जो भगवान विष्णु के एक अवतार थे जो बलि के हित के लिए आए थे। उस अवतार में उन्होंने एक ही पैर से पूरी धरती नाप ली थी और जब उन्होंने स्वर्ग नापा तो ब्रह्मा ने अपना पैर धोया। उस जल से गंगा का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार शिव गा रहे थे। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, नारद और सभी देवता आए। विष्णु अपने पुत्र की बात सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पसीना आने लगा। ब्रह्मा ने उस पसीने को अपने पात्र में एकत्र किया और उसका नाम गंगा रखा। भागीरथ ही थे जिन्होंने गंगा को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए उन्होंने तपस्या की थी। इसी कारण ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर जाने को कहा। गंगा धरती पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि वह इतने बल से गिरेगी कि धरती नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा ने उसके विचार समझ लिए और भागीरथ से शिव को प्रसन्न करने को कहा। भागीरथ ने शिव को प्रसन्न किया और उनसे गंगा का बल धारण करने का अनुरोध किया। तब शिव ने गंगा को बुलाया। यह सुनकर इरादे से गंगा भारी बल के साथ कैलाश के पास पहुंची ताकि वह पृथ्वी को नष्ट कर सके, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में पकड़ लिया। कुछ समय बाद गंगा का घमंड टूट गया। उन्होंने उसे छोड़ दिया और भागीरथ के साथ जाने को कहा। तो अंत में गंगा विष्णु के चरणों, ब्रह्मा के कलश और शिव की जटाओं के माध्यम से पृथ्वी पर आई। गंगा को हिमालय की बड़ी पुत्री और पार्वती की बहन भी माना जाता है। शिव अपनी पत्नी की बड़ी बहन को इतनी जल्दी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे 7 दिनों तक रोके रखा। जब गंगा पृथ्वी पर आई तो जानू नाम के एक ऋषि ने उन्हें पी लिया। भागीरथ के अनुरोध पर उन्होंने गंगा को मुक्त करने के लिए अपनी जान काट दी। तब से गंगा को जाह्नवी के रूप से जाना जाता है और उन्हें ऋषि जानू की पुत्री माना जाता है। गंगा सप्तमी पर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को गंगा की कहानी सुनाई। इनके अलावा गंगा की और भी कई कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में मोक्ष पाने के लिए सबसे आसान उपाय राम नाम और गंगा स्नान है। गंगा स्नान हमेशा ही फलदायी होता है, लेकिन आज गंगा सप्तमी पर यह विशेष है। जो लोग आज शिव को पवित्र गंगा अर्पित करते हैं वे निश्चित रूप से शिव लोक जाते हैं। गंगा दशहरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम सोचते हैं गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा एक ही है, लेकिन यह सच नहीं है। जिस दिन देवी गंगा का जन्म हुआ था वह गंगा सप्तमी है और जिस दिन वह भागीरथ के साथ पृथ्वी पर आई उसे गंगा दशहरा कहा जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें और शिव को गंगा जल चढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।